नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की टॉपिक करने वाले हैं, सर्कल्स एंड पैराबोला। तो ये सीरीज में हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर रखा है बच्चों। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्कल एंड पैराबोला पूरा पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने किया था 18.1, उसमें 3, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे तो हमने 27 क्वेश्चंस कवर करे हैं। ठीक है, तो आपको वो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सरसाइज 18.2 और 18.2 में हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजीली आप इसको समझ भी जाओगे, क्वेश्चंस भी खत्म कर लोगे और आपका चैप्टर भी ऑलमोस्ट समझो खत्म ही है। लास्ट जो चैप्टर है 18.3, 3 क्वेश्चन है यार, उसमें टेंशन की बात नहीं है। तो मेन जो आपको समझना है बच्चों, वो आज का लेक्चर समझना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं ना। सबसे पहले चीज हम लोग समझते हैं कि जो पैराबोला होता है वो होता क्या है। तो सर्कल हमने पढ़ा था, सर्कल में हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट होता है और इससे एंड देयर आर कलेक्शन ऑफ अदर पॉइंट्स, देयर आर कलेक्शन ऑफ अदर पॉइंट या सेट ऑफ अदर पॉइंट। जिन पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट का नाम है ओ, तो इससे जो डिस्टेंस होगा सारे पॉइंट का, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट को विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम सेंटर बोलते हैं सर्कल में, तो वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सर्कल। तो ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, बचपन वाले छोटे जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। तो सर्कल के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे पैराबोला। अब देखो क्या होता है पैराबोला में बच्चों, कि एक पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकस। इसको हम डिनोट करेंगे अभी आगे लेटर से। और एक लाइन होता है, फिक्स लाइन होता है, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, कुछ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन एंड दिस पॉइंट। सपोज करो एक पॉइंट है यहाँ पे, तो जो इसका डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये हमेशा बराबर होगा। इसका यहाँ का डिस्टेंस और इसका यहाँ का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर ये पॉइंट है, सपोज इसको नाम हमने दिया P, अब सपोज करो ये पॉइंट है P1। P1 का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से और P1 का जो डिस्टेंस होगा इस लाइन से, ये भी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 2 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली देयर इज अ पॉइंट P3, इसका डिस्टेंस फोकस से, इस पॉइंट फोकस से, और इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जिनका डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से हमेशा बच्चों सेम डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं अभी। तो ऐसे पॉइंट के कलेक्शन को अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पैराबोला। तो अगर हम इसको जोड़ दें, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दोगे बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा पैराबोला। ठीक है, अब ये देखो, चाहे ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से, ये हमेशा सेम रहेगा। तो इस जो फिक्स पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं फोकस। ये जो हमारा फिक्स लाइन होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये आपने पैराबोला बनाया। अब देखो, ये जो फोकस है, इससे एक लाइन पास करेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू, अभी थोड़ा परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डायरेक्ट्रिक्स से। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये लाइन कहां से पास करेगा, ये लाइन पास करेगा फोकस पॉइंट से और ये परपेंडिकुलर होगा डायरेक्ट्रिक्स से, तो इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो कुछ जो टर्म्स हैं पैराबोला के, आपको उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप करोगे उसमें ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखेंगे। तो हमने ये एक्सिस वाला पॉइंट समझ लिया। अब देखो, ये जो पैराबोला है, जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा किसको, एक्सिस को। सपोज करो ये पैराबोला यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे मिल रहा है एक्सिस से, तो ये जो इसका मिलने वाला पॉइंट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स।
इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स का पॉइंट हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। अब देखो इसमें एक और चीज क्या आता है, अगर अगर आपने ये फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया जो कि टच करेगा दोनों साइड ऑफ पैराबोला को, इस तरफ भी टच करेगा और इस तरफ भी टच करेगा, और ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से, और ये लाइन परपेंडिकुलर है फोकस से। तो अगर आपने ऐसा कोई लाइन बना दिया जो फोकस से परपेंडिकुलर होके पैराबोला के दोनों साइड को टच करेगा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको समझने हैं पैराबोला के रिस्पेक्ट में। सारे जो क्वेश्चंस आप लगाओगे ये सारे टर्म्स उसमें इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो क्या क्या टर्म हमने देख लिया अभी तक। सबसे पहले आप लोगों ने देखा फोकस क्या होता है। फोकस एक फिक्स पॉइंट होता है बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। एक होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये जितने भी पॉइंट हैं इसका डिस्टेंस फोकस से और इस लाइन से हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप फोकस से एक लाइन ड्रॉ करोगे विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब हमारा ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला जो शेप मिल गया हमें, ये जो पैराबोला जहां भी मिलेगा एक्सिस ऑफ पैराबोला से, इस लाइन से, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है वर्टेक्स। लास्ट, ये फोकस से अगर आपने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया विच इज परपेंडिकुलर टू फोकस, और ये पैराबोला को दोनों साइड में जाके जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, इस लाइन को, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। इतने सारे वर्ड आपको पहले अच्छा से समझ में आना चाहिए। ये समझ में आता है उसके बाद पैराबोला आपके लिए आसान है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे टर्म्स, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम और एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सारा कुछ अच्छे से समझ लिया है। अगर ये समझ लिया है तो आइए हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहां पर हमें पढ़ना है कि पैराबोला, पैराबोला के जो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं। तो टाइप्स ऑफ पैराबोला 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो इसके इक्वेशंस को हम लोग समझते हैं। देखो अपने सामने ना 4 आपको अलग अलग इक्वेशन दिख रहा होगा। सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, माइनस साइन का, और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और लास्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अगेन इन दोनों में बस क्या डिफरेंस है, इन दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस है। अब ये जो 4 हैं, 4 इक्वेशन आपको दे रखे हैं बच्चों पैराबोला के, इस सब में जो पैराबोला बनेगा सबका शेप अलग अलग होगा। ठीक है, सबका शेप अलग अलग होगा, आपको उनका शेप समझना है कि कैसे बनता है। अब देखो सबसे पहले, सबसे बेसिक पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सेस। अब जब भी हम एक्सेस की बात करेंगे तो आप देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, वहां पे सिंगल वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल पार्ट है उस जिसका पावर 1 है, जैसे इस इक्वेशन में देखोगे y का पावर है 2, x का पावर है 1, तो जिसका भी पावर 1 होगा वही बेटा एक्सेस होगा। तो इस केस में, इस पैराबोला के केस में यहाँ पर x है, तो ये एक्सेस कौन सा हो गया, x एक्सिस में। जब इसका पैराबोला बनाओगे तो पैराबोला बनेगा इस तरीके का। और हम जो भी ये चारों केस पढ़ रहे हैं बच्चों, इस चारों पॉइंट में एक चीज फिक्स होगा। फिक्स क्या होगा, जो वर्टेक्स होता है पैराबोला का, हमेशा इन चारों के चारों केस में वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे रहेगा। तो ये अज्यूम करके चलेंगे, अज्यूम क्या करके चलेंगे, ये इक्वेशन तभी बनता है। ठीक है, तो देखो आपने सबसे पहले हमने ये पैराबोला बनाया है, इस इक्वेशन का पैराबोला है ये। यहाँ पर बोल रहा है एक्सेस किस में बनेगा, एक्सेस कौन सा होगा, तो एक्सेस वो वाला होगा जिसका पावर आपको 1 दिखाई दे। ठीक है, ऐसे समझने के लिए समझना। तो यहाँ पर x का पावर 1 था, तो x एक्सिस में पैराबोला बन रहा है। ठीक, तो आपने यहाँ पे बना दिया, ये हमारा पैराबोला बना। वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन में। हर केस में वर्टेक्स पैराबोला का ओरिजिन पे ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला बना। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, एक थोड़ा लॉजिक से समझो, y का वैल्यू अगर पॉजिटिव में होगा तो आंसर ये राइट हैंड साइड का पॉजिटिव में आएगा। y का वैल्यू अगर नेगेटिव में होगा तो भी आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इस चीज को ध्यान से देखो, यहां पर कोई एक नंबर होगा ना, यहां पर एक कोई नंबर होगा तो यहाँ पे y का वैल्यू पॉजिटिव है। यहां पर अगर कोई y का नंबर होगा तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। लेकिन हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि y का स्क्वायर कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव में मिलता है। तो ये जो हमारा पैराबोला है ये अपना इस तरीके से बन रहा है, ये शेप लेने वाला है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखेंगे, यहां पे देखो सेकंड वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में लिखा है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। बताओ x का पावर 1 है कि y का पावर 1 है, तो आप बोलोगे सर x का पावर यहाँ 1 है, तो एक्सेस कौन सा होगा इसका,
एक्सेस कौन सा होगा, अगेन ये एक्स एक्सेस होगा, अगेन ये एक्स एक्सेस का ही पैराबोला है। अब लेकिन यहाँ पे देखो y का पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, y का नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो ये जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला इस तरफ बनेगा। ये जो पैराबोला बनेगा हमारे पास इस बार किस तरफ बनेगा, y पॉजिटिव वैल्यू, y का नेगेटिव वैल्यू, लेकिन रिजल्ट हमेशा क्या चीज में मिलेगा आपको, नेगेटिव में। x अपने को नेगेटिव साइड में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x पॉजिटिव में है तो आपने इस साइड बनाया, यहाँ पे x नेगेटिव में है, x के आगे साइन नेगेटिव है तो आपने x एक्सिस का नेगेटिव साइड चूज किया है। सिमिलर लॉजिक से आ जाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पर बताओ एक्सेस कौन सा होगा, जिस जो भी वेरिएबल का पावर 1 पे है, तो इसमें वेरिएबल का पावर 1 क्या x का है, नहीं, x तो का पावर है 2, यहाँ पे y का पावर है 1, तो इस बार हमारे पास एक्सेस होगा y एक्सेस। तो पैराबोला का एक्सेस जो होगा इस बार वो y एक्सेस पे होने वाला है, ठीक है। वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे रहेगा, उसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये जब पैराबोला बनाओगे तो ये पैराबोला बनेगा इस शेप का, ठीक है। यहाँ पर y हमेशा आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, x का कौन सा वैल्यू हो सकता है, x का स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये पैराबोला बन गया। लास्ट वाले में आते हैं, अगेन पावर y का आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है तो एक्सेस तो हमारे पास y एक्सेस ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे y था पॉजिटिव में तो आपने ऊपर बनाया था, यहाँ पे y के आगे साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो कहाँ बनाओगे पैराबोला, बस y के नेगेटिव साइड में इस बार पैराबोला बनेगा और इस तरीके का पैराबोला बनेगा। अब ये जो 4 शेप है बच्चों, इस 4 शेप को अच्छे से पहले नोट करो, ठीक है। और इस 4 शेप का आपको इंपॉर्टेंस समझना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन कभी अगर टफ आ गया, आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि चारों में से कौन सा कैटेगरी वाला आपसे पैराबोला पूछा गया है। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, अगर डायग्राम आपने बना दिया, कौन सा कैटेगरी है, इक्वेशन को देखो, इक्वेशन को देखकर सबसे पहले ये फिगर आउट कर लो कि पैराबोला कौन सा है। अगर कर लोगे कभी पैराबोला में क्वेश्चन में आप गलती नहीं करने वाले, ठीक है। ओके सर, इसके आगे कुछ पॉइंट्स पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि आपने वर्टेक्स तो बताया, वर्टेक्स सबका रहेगा 0 0 पे, तो सब का वर्टेक्स चारों के चारों केस में सब का वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों केस में लिख लो, वर्टेक्स हमारे पास है सब का ओरिजिन पे है, ठीक। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट्रिक्स पर। नाउ आपको पता है इनका इसका फोकस पे आते हैं, सबसे पहले फोकस वाले पॉइंट पे आते हैं। तो फोकस इसका समवेयर यहाँ पे होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, ठीक है, एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज करो a लिखा हुआ है, तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो क्या होगा, a, 0। क्यों, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो हमेशा उसका 0 होगा। तो यहाँ पर इसका फोकस आ गया a, 0, तो लिखो यहाँ पे फोकस इज a, 0। इस केस में आते हैं, इसका फोकस होगा इस तरफ, इसका फोकस होगा इस तरफ। अब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो ये तो माइनस साइड है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -a, 0। तो यहाँ पर फोकस क्या हो जाएगा, -a, 0, ये वाले केस में। अब आते हैं थर्ड वाले केस में। थर्ड वाले केस में फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा। अब यहाँ पर सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा बताओ, ये वाले केस में इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, तो फोकस का वैल्यू क्या हो गया, 0, a। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस केस में फोकस इज 0, a। लास्ट वाले केस में आते हैं बच्चों, यहाँ पे फोकस समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a का है, तो ये माइनस साइड है, तो लिखेंगे फोकस इज दिस। तो फोकस का वैल्यू आ गया 0, -a। तो यहाँ पर आपने वर्टेक्स का पॉइंट सारा लिख लिया, यहाँ पर आपने फोकस का पॉइंट सारा लिख लिया। अब आते हैं डायरेक्ट्रिक्स वाले पॉइंट पे। बताओ यार, जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो किस तरफ होगा। देखो यहाँ पर अगर तुम्हारा फोकस आ रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। ये रहा आपका डायरेक्ट्रिक्स। चलो कलर चेंज करते हैं। ये जो भी आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, अगर फोकस इस तरफ है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स का एक खास बात क्या है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों, ये हम पैराबोला पढ़ रहे हैं। पैराबोला में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, वो सेम रहने वाला है। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स का आप इक्वेशन बनाओगे ना, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा,
यहाँ का वैल्यू अगर a है तो यहाँ का वैल्यू भी a होगा लेकिन माइनस में, ठीक है। यहाँ का वैल्यू अगर a है, अगर फोकस का आपका वैल्यू यहाँ पर a है, डिस्टेंस a है, तो डायरेक्ट्रिक्स का भी डिस्टेंस क्या होगा, a ही होगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव साइड में होगा, बस ये नेगेटिव साइड में होगा। तो इस लाइन का अगर आप इक्वेशन बनाओगे ना बच्चों, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट। अब इस लाइन का अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो x का, एक स्ट्रेट लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है जिसमें x का वैल्यू क्या है, माइनस है, तो आप बोलोगे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इक्वल्स टू माइनस है। इसी को अदर वे में लिखोगे x प्लस ए इक्वल्स टू 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना डायरेक्ट्रिक्स का। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला हमने, डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, एक फिक्स लाइन है, ठीक है, जिसमें हर पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ का जितना फोकस से होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो अगर फोकस का डिस्टेंस a है तो डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस उसका कितना होना चाहिए, a ही होगा, लेकिन ये होगा माइनस साइड में, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, इस लाइन का इक्वेशन बनेगा x इक्वल्स टू माइनस ए, इस लाइन का इक्वेशन बनेगा x इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, वही चीज यहां भी लिखा हुआ है। अब तुम x इक्वल्स टू माइनस ए लिखो या माइनस ए को इधर लाके x प्लस ए इक्वल्स टू 0 लिखो, बात बराबर है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ध्यान से देखना। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। पैराबोला इस तरीके का बन रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा इस बार, ठीक है। फोकस उल्टे साइड में है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, ठीक है, माइनस साइड में, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a ही होगा, लेकिन ये प्लस में होगा, तो यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू a। तो आप यहाँ पे लिखोगे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल्स टू a या फिर x माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस पे आते हैं, अगर ये पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बच्चों a का, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस a का। तो इस लाइन का ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका इक्वेशन आप लिखोगे y इक्वल्स टू माइनस ए। क्या लिखोगे इसका इक्वेशन, y इक्वल्स टू माइनस ए। तो चलो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बोला, y इज इक्वल्स टू माइनस ए, और इन अदर वर्ड्स y प्लस ए इक्वल्स टू 0। लास्ट वाले में आते हैं, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे होगा इसका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइड में है, फोकस इसका नेगेटिव साइड में, तो डायरेक्ट्रिक्स किस साइड में होगा, पॉजिटिव साइड में। तो y इक्वल्स टू ए का वैल्यू होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे लिख दो y इक्वल्स टू ए, और इन अदर वर्ड्स y माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो ये सारा चीज जो आपने समझा है, ये सारा चीज कॉमन है। अब यहाँ पर एक चीज आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है लैटिस रेक्टम का, कि लैटिस रेक्टम का अगर आप लेंथ निकालोगे, तो बच्चों लैटिस रेक्टम में एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो उस चारों के केस में सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे 4a तो यहाँ भी 4a, यहाँ भी 4a आएगा, और यहाँ भी 4a आएगा। कंफ्यूज मत होना, लेंथ है ना, अच्छा लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन से कोई लेना देना नहीं है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपसे पूछेगा, सबका साइन क्या होगा, 4a। यहाँ पे देखो लैटिस रेक्टम ये हो गया, यहाँ पे लैटिस रेक्टम आपका ये हो गया, इस केस में लैटिस रेक्टम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लैटिस रेक्टम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो सब केस में क्या होगा, 4a 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 डाल दोगे। चलो, तो ये चीज हमने समझ लिया अच्छे से, सारा कॉन्सेप्ट हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। अब हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे किस पार्ट पे, एक्सरसाइज वाले पार्ट में। तो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 18.2। तो सबसे पहले पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। आपको लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बताना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले आप समझ जाओ कि कौन से कैटेगरी वाला ये पैराबोला है, कौन से एक्सिस वाले पार्ट में आएगा। यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले पार्ट में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। इसको कंपेयर करो, ये कौन से कैटेगरी का दिख रहा है बच्चों आपको, ये दिख रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, कंपेयर करने में आपको 4a का वैल्यू क्या मिलेगा, 4a का वैल्यू मिलेगा 8। अब एक बात बताओ, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालते कैसे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का वैल्यू आता क्या था, अभी हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ LR मतलब लैटिस रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a। देखो यहाँ पे 4a का वैल्यू निकाल दिया, डायरेक्टली अपने आंसर निकाले यहाँ पर 8, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है। अब इसी का एक और पार्ट करते हैं, सपोज करो इसका सेकंड पार्ट करोगे, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12x। ये कौन से कैटेगरी वाला दिख रहा है बच्चों, तो ये दिख रहा है आपको ये कैटेगरी वाला,
ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस साइन है। तो आप समझ पा रहे होगे ये वाला पैराबोला बनेगा कैसे। ये वाला पैराबोला वाई स्क्वायर है, एक्सेस कौन सा होगा इसका, एक्सेस होगा एक्स वाला और माइनस साइन है, तो इस तरीके का पैराबोला बनेगा। तो सबसे पहले आप समझो कि पैराबोला कौन से तरीके का बनने वाला है। ठीक है सर, ये हम समझ गए। अब देखो लेंथ ऑफ लैटरल सेक्टम निकालना अपने को। आ जाओ जी, इसको कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दिस इंप्लाइज -4a का वैल्यू इज इक्वल्स टू -12। तो 4a का वैल्यू क्या हो गया 12। तो लेंथ ऑफ LR क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 12 ओनली। पहला वाला क्वेश्चन बेहद आसान है, लैटिस रेक्टम का आपको लेंथ निकालने बोला है। सारे के सारे केस में आपको बस क्या करना है 4a का वैल्यू को निकाल देना है। ये दोनों मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कैटेगरी कौन सा है बस ये लिख लो। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वाला और ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay वाला। ठीक है, कंपेयर करो, आपको यहाँ पे 4a का वैल्यू मिल जाएगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला। चलो तो सबसे पहले देखो कंपेयर करो, ये कौन सा केस है 12x, तो ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला केस। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे दोनों को, तो 4a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, तो a का वैल्यू आ गया 3। अब बताओ ये कौन सा केस है पैराबोला का, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर है एक्स एक्सिस, पहले तो एक्सिस इसका कौन सा है एक्स एक्सिस और साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो देखो इस तरीके का पैराबोला बनेगा। अब अगर ये पैराबोला बनेगा तो इसका फोकस कहाँ पे आएगा, इसका फोकस आएगा यहाँ पे a,0, a का वैल्यू है 3, तो आपका फोकस का वैल्यू आ गया 3,0, तो लिख दोगे डायरेक्टली हेंस फोकस इज एट 3,0। ठीक है, अब ये लिखने के लिए बस आपको ये समझ, ए का वैल्यू देखो सब में निकालोगे, चारों के चारों पार्ट में आपको ए का वैल्यू निकालना है। अब कौन सा कैसे लिखना है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ पैराबोला है। फॉर्म ऑफ पैराबोला आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड पे आते हैं बच्चों, सेकंड वाला बोल रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। कंपेयर करोगे तो ये कौन सा है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax वाला। दोनों को कंपेयर करो, -4ax का वैल्यू है -8। ठीक है, अच्छा कंपेयर कर कैसे रहे हम लोग, x का कोफिशिएंट देख रहे हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -8, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -4a, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गया। चलो a का वैल्यू अपने को मिल गया यहाँ पे 2। अब ये देखो ये जो पैराबोला उसका शेप कैसा होना चाहिए, एक्सेस कौन सा होगा इसका, तो आप बोलेंगे सर एक्सेस तो एक्स एक्सेस है, x का पावर 1 है। साइन कहाँ पर है बच्चों, साइन है नेगेटिव में, साइन है नेगेटिव में, तो पैराबोला इधर बनेगा, तो फोकस यहाँ पे आएगा। अब फोकस यहाँ पे आएगा तो कैसे लिखोगे कोऑर्डिनेट को -2,0। यहाँ पर आपको a का वैल्यू मिला है, हमेशा याद रखना यहाँ पर आपको क्या मिला है a का वैल्यू। ठीक है, अब इस तरफ a होता, यहाँ पे a होता तो a 2 में होता, इस तरफ अगर आप जाओगे तो a क्या चीज में आ जाएगा, a -2 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस इज एट -2,0। ठीक है, ए का वैल्यू निकला। चलो थर्ड केस में आते हैं, थर्ड आपके लिए दे रहा हूं मैं। चलो अपन फोर्थ केस में आते हैं, डायरेक्टली थर्ड वाला बना लोगे आसानी से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9y। बताओ कंपेयर करो कौन सा कैटेगरी दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है -4ay का कैटेगरी। ठीक है, ये आपको -4ay कंपेयर करते हैं, तो y का कोफिशिएंट है यहाँ पे -9 और यहाँ पे है -4a, तो -4a इज इक्वल्स टू -9, तो a का वैल्यू हो गया 9/4। ठीक है, तो a का वैल्यू मिल गया। बताओ ये कौन सा पैराबोला है, एक्सिस कहाँ पे है इसका, तो आप बोलेंगे सर y का पावर है 1, तो पैराबोला तो पक्का y एक्सिस पे है। चलो एक्सिस पता चल गया, y एक्सिस पे है। साइन यहाँ पे देखो प्लस का है माइनस का है, तो आप बोलेंगे माइनस का, तो पैराबोला बन रहा होगा कुछ इस तरीके से। फोकस इसका होगा यहाँ पे, तो ये तो हो गया 0। अब ये नेगेटिव साइड में है, अगर पॉजिटिव साइड में होता तो a का वैल्यू होता 9/4, ये नेगेटिव साइड में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -9/4, तो फोकस का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोकस इज 0, -9/4। तो सबसे पहले अगर आपको फोकस निकालने कभी भी बोले बच्चों, इक्वेशन के दम पर आप निकाल लो a का क्या वैल्यू है। उसके बाद देखो ये कौन सा पैराबोला है, इस तरफ है, इस तरफ है, किस तरफ है, जिस तरफ भी होगा उसके रिस्पेक्ट में आप उसका वैल्यू लिख डालोगे फोकस का। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, अच्छे से ध्यान से देखे। Let's move to next part, question number 3. It says, in each of the following parabola, find
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्सिस बताना है आपको पैराबोला का, एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बताना है आपको, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बाप रे, चारों चीज आपसे पूछ दिया, सब इसी में सीख जाओगे। चलो पहला वाला पार्ट को उठाते हैं हम लोग, पहला वाला छोड़ो दूसरा वाला उठाते हैं। अच्छा छोड़ो पहला वाला ही उठा लेते। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। सबसे पहला काम क्या करोगे, कंपेयर करो कौन सा फॉर्म है। तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो यहाँ पर 4a का वैल्यू आ गया 12, तो a का वैल्यू आ गया 3। बताओ जी ये जो पैराबोला उसका शेप कैसा होगा बच्चों। तो आप बोलेंगे अच्छा एक्सिस कौन सा है, x का पावर है 1, तो एक्सिस है और प्लस का साइन है यहाँ पे, तो इस तरफ से पैराबोला बनेगा। a का वैल्यू आपको मिल गया 3। चलो फोकस का वैल्यू बताते हैं। तो फोकस कहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे है, और ये हो गया 3,0। आपसे दूसरा चीज क्या पूछा था, एक्सिस। एक्सिस कौन सा है बच्चों, तो एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक्सिस है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमने पढ़ा है ना, पहले भी पढ़ा है स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में। एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखोगे तो वो होता है y इक्वल्स टू 0। पहले पढ़ा है हमने स्ट्रेट लाइन में, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। आगे क्या पूछा आपसे, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। बच्चों इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा, ठीक है, इसके इस तरफ। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a है, तो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस a होगा लेकिन माइनस में। तो x इक्वल्स टू, ये माइनस साइड है तो लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस से। तो चलो भाई डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, x इक्वल्स टू माइनस से, a का वैल्यू क्या आया है 3, तो x इक्वल्स टू -3, या फिर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ऐसे लिखो, दोनों आप बात बराबर है, दोनों सही है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछा है। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ LR इज इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकाला अपने 3 निकाला, तो 4 इंटू 3 आ गया 12। तो आपसे 4 चीज पूछा गया था। सबसे पहला चीज आपसे पूछा था फोकस बताओ, तो आपने फोकस बताया। एक्सेस पूछा था आपने, एक्सेस बताया। डायरेक्ट्रिक्स पूछा था आपने, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछा था। चारों का चारों आपने इसमें बता दिया, ठीक है। अपन चलते हैं सेकंड वाला, आप पे छोड़ता हूँ, जस्ट इसका नेगेटिव साइड है, ये भी आसान सा है। लास्ट वाले पे आते हैं हम लोग, फोर्थ वाले पॉइंट पे आते हैं नाउ। फोर्थ वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8y, कौन सा फॉर्म है ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालना है, हम जानते हैं। तो कंपेयर करो कोफिशिएंट, -4a इज इक्वल्स टू -8। चलो जी, इस यहाँ पर अपन को a का वैल्यू मिल गया, दिस इज 2। फोकस की बात करते हैं, फोकस को बाद में बताएंगे। बताओ ये पैराबोला किस तरफ होगा। तो एक्सिस कौन सा है इसका, y का पावर है यहाँ पे 1, तो एक्सिस y है, साइन नेगेटिव में है, तो बेटा पैराबोला हमारा इस तरफ से है। फोकस यहाँ पे होगा, फोकस का वैल्यू यहाँ पे, और ये माइनस साइड है तो लिखेंगे 0, -2। तो सबसे पहला आंसर जो आपसे पूछा है फोकस, तो ये हो गया 0, -2। एक्सिस पूछा था आपसे, तो बताओ एक्सिस कौन सा, ये एक्सिस है हमारे पास y एक्सिस। y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बच्चों, वो होता है x इक्वल्स टू 0। उसके बाद पूछा आपसे इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा गाइस, वो डायरेक्ट्रिक्स तो इधर होगा ना, यहाँ पे होगा डायरेक्ट्रिक्स। अब ये तो पॉजिटिव साइड है, तो y इक्वल्स टू पॉजिटिव साइड, y इक्वल्स टू a, और a का वैल्यू लिखा है आपने 2। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, या फिर y -2 इक्वल्स टू 0। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ पूछा आपसे। तो लेंथ ऑफ LR वो तो सेम ही रहता है, 4a, तो a का वैल्यू यहाँ पे 2, तो 4a का वैल्यू हो जाएगा 8। तो आपसे चारों चीज पूछा था बच्चों, और आपने यहाँ पे चारों चीज इसका निकाल दिया है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपको बहुत आसान भी लग रहा होगा पैराबोला में आपको मार्क्स नहीं गंवाना है, तो ध्यान रखें। पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला दिस। तो आपको एक पैराबोला दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करने से ये इस फॉर्म का दिख रहा है, 4a का वैल्यू है 8, तो a का वैल्यू आ गया 2। अब बताओ ये पैराबोला अगर बनाओगे तो ये पैराबोला दिखेगा कैसा। तो अगर आप ये पैराबोला को बनाते हो, तो एक्सिस है x एक्सिस, x का पावर 1 है, और
ये आपका पॉजिटिव साइड है, प्लस का साइन है, तो पैराबोला तो बच्चों इस तरीके से बनेगा। फोकस आपका यहाँ पे आ गया, ये आ गया फोकस का वैल्यू, ए का वैल्यू है, तो ये आ गया ऐसे करके वैल्यू आ गया फोकस का। अब आपसे पूछा है एंड पॉइंट ऑफ द लैटिस रेक्टम, तो यहाँ से लाइन बनाओगे इधर और इधर। आपसे पूछा है ये ए का वैल्यू बताओ और ये बी का वैल्यू बताओ, ठीक है, आपसे यही वैल्यूज पूछ रहा है। ए का वैल्यू एंड पॉइंट ए इधर हो गया, दूसरा एंड पॉइंट इधर बी हो गया, इसका वैल्यू पूछ रहा है। कॉमन सेंस से बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 यूनिट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का भी क्या हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का भी हो जाएगा 2। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपने को यहाँ पर अभी पता नहीं है, तो उसको हम के अज्यूम करते हैं, ठीक है। अपने को ए और बी का बच्चों कोऑर्डिनेट बताना, वाई का वैल्यू पता नहीं, एक्स का पता है 2 है, वाई का हम छोड़ देते हैं। इस पॉइंट पे आओ, यहां से यहां तक का एक्स का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे एक्स का डिस्टेंस है 2, वाई का पता नहीं, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस के, ठीक है। अब आपको के का वैल्यू निकालना है, जैसे आपने के का वैल्यू निकाल लिया क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो भी एंड पॉइंट है ए और बी, क्या ये पैराबोला पे लाई करता है कि नहीं करता है, क्या ये पॉइंट्स दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या ये पैराबोला पे लाई करते हैं, बिल्कुल। तो चलो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला, तो क्या ये उसको इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है, दिस इंप्लाइज वाई का वैल्यू एक बार ले लो आप के, और x का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 2, तो 8 इंटू 2, तो यहाँ पे के स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 16, तो के का वैल्यू मिल जाएगा अपने को प्लस माइनस 4। अब हमें क्या निकालना था, हमें बस के का वैल्यू चाहिए था आंसर सॉल्व करने के लिए, और देखो के का वैल्यू अपने को मिल गया, हेंस तो आप क्या लिखोगे, हेंस द एंड पॉइंट्स आर, हेंस द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम एल आर आर, आपको के का वैल्यू चाहिए था ना, तो ए का वैल्यू आ गया 2,4, और एक के नेगेटिव में भी आया है, तो ये हो जाएगा 2,-4। के का वैल्यू चाहिए था, आपने के का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है, तो ऑफ दिस आर 2,4 एंड 2,-4। अब ये क्वेश्चन अगर आपने डायग्राम बना लिया बच्चों, अगर आपको डायग्राम में एक्सपर्टीज है, आप इसका इक्वेशन को देखकर आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, तो कभी भी आपको पैराबोला का किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं बनाया तो हो सकता है आप हिट एंड ट्रायल में फंस जाओगे। इसलिए सबसे पहले जो हमने जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा था ना, कैसे कैसे कैटेगरी बनता है, सबसे पहले आप उसको पढ़ो, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला कर लेना जिसका फोकस आपको दे दिया ये और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया ये। तो चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फोकस आपको दे दिया 0,4, चलो यार रफ बना लो। 0,4 ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आएगा, तो फोकस आपको बोल रहा है 0,4, तो पैराबोला तो इस तरीके का बना। सबसे पहला डायग्राम से समझ में आ गया है। अब आपको इक्वेशन बोल रहा है इसका बनाने के लिए, तो इक्वेशन तो अपने को पता चल गया कौन सा कैटेगरी बनेगा ये, वाई नहीं, एक्स स्क्वायर, ये कैटेगरी बनेगा अपना, रफ में बना लेना ये सब, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, बस अपने को ये चाहिए ए का वैल्यू क्या है। तो बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा यार, ए का वैल्यू तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही होगा ना, ए का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। फोकस इस केस में कैसे लिखते हैं, 0,a, तो यहाँ पर आपको ए का वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट दे दिया, ए का वैल्यू आपको मिल गया है, तो चलो तो लिखेंगे क्या, दिस पैराबोला लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, हेंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x square, this is x square equals to 4ay। अरे यार चलो चेंज करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब अपने को यहाँ पे a का वैल्यू पता चल गया था, a का वैल्यू क्या है हमारे लिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू 4y, तो इक्वेशन हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y। तो सबसे पहले काम आपने क्या किया, इसका इक्वेशन निकाल दिया। चलो सेकंड पे आते हैं, सेकंड वाले पॉइंट पे। अच्छा देखो यहाँ पे आपको ना इसका भी वैल्यू दिया था, डायरेक्ट्रिक्स भी दिया था, आप इसको भी चाहे तो यूज कर सकते थे,
दोनों में से जो यूज करो आंसर आपको सेम आएगा, इससे भी पता सेम आंसर मिलेगा। डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू दिया है, आपकी मर्जी यूज करना चाहो नहीं चाहो। यहाँ पे पूछ रहा है फोकस है इधर, सबसे पहले इसका डायग्राम देख लो। बोल रहा है 0,-3, 0,-3, तो यहाँ पे होगा फोकस, यहाँ पे आएगा 0,-3, तो पैराबोला तो इस तरीके का बनेगा। इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्सेस है इसका वाई एक्सेस, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये वाई के माइनस साइड में है, वाई एक्सेस के माइनस साइड में है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4ay। ठीक है, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं बच्चों, इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है 3 यूनिट्स का, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 4 × 3y। लो जी, इक्वेशन तैयार है, 4 तिहाई 12 -12y। ठीक है, अब ये चीज बस आप अच्छे से समझो, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझो। और अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन ले लिया बच्चों, तो फिर से यहाँ पर डिस्टेंस को माइनस में मत ले लेना। ठीक है, यहाँ -3 लिखा है, a का वैल्यू आपको यहाँ पे प्लस में लेके चलना है, अगर तुमने पहले ही यहाँ पे माइनस ले लिया है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलो, तो क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही डायग्राम बनाते जाओ, पैराबोला पर खत्म है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बोल रहे हैं व्हाट if the parabola y square is equals to px passes through the point 3,2, then find the length of latus rectum, also the coordinate of the focus। चलो, कॉमन सेंस में बताओ, 3,2 जो पॉइंट होता है वो कहाँ पे होगा, 3,2, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो 3,2 समवेयर यहाँ पे होगा। तो बेटा जो पैराबोला है, अच्छा इक्वेशन आपको दिया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4px, बता इसका एक्सेस कौन सा होगा, कॉमन सेंस है, किसका पावर 1 दिख रहा है x, तो एक्सेस हमारा x एक्सिस का केस है। तो एक ऐसा पैराबोला जो x एक्सिस में है और इस तरफ से पास कर रहा है, तो लो जी, बहुत गंदा बनाया मैंने, ये अपना पैराबोला समझ लो ये बन गया। ठीक है, जो भी कंडीशन दिया हुआ था ना उसके हिसाब से रफ डायग्राम आपने बना दिया, 3,2 से पास कर रहा है, सपोज करो दिस इज पॉइंट 3,2, एक्सेस आपको पता चल गया, तो लिखेंगे इक्वेशन गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, दिया हुआ अपने को y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4px, दिस द एक्सेस लिख दो, दिस इंप्लाइज एक्सेस ऑफ पैराबोला इज x एक्सेस। ठीक है, तो आपने एक रफ डायग्राम भी बना दिया। अब आपको बोला है ये पॉइंट का आपको वैल्यू दे दिया है, ठीक है, यहां से पास कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट ए लाई करता है इस पैराबोला पे, तो क्या उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन, सिंस ए जिसका वैल्यू है 3,2 लाइज ऑन द पैराबोला, तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो लिख दो यहाँ पर y स्क्वायर, y का वैल्यू है 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p और x का वैल्यू है 3। चलो जी, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ गया 4 3 12, p का वैल्यू 4, तो p का वैल्यू आ जाएगा 4/12 इज इक्वल्स टू 1/3। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे p का वैल्यू निकाल दिया। चलो ठीक है, अब देखो, अब आपने p का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया बच्चों, तो यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 1/3x। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व भी कर दोगे, हालांकि हमसे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है इक्वेशन निकालना है आपको पैराबोला का, तो हम इसको नहीं निकालेंगे, हम छोड़ देते हैं। अब इसको कंपेयर करो यार, ये कौन सा कैटेगरी हमारा, कैटेगरी दिख रहा है अपने को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, इन दोनों को अच्छे से कंपेयर करो तो a का वैल्यू अपने को मिलेगा 1/3। तो अपने को a का वैल्यू मिल गया 1/3, तो अपने को पता है कि फोकस का वैल्यू अपने को मिल गया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो a है ये है 1/3, तो फोकस का कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया। वो मांगा था ना कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, तो सबसे पहले तो फोकस आ गया हमारे पास, तो फोकस इज 1/3, 0। उसके बाद सेकंड मांगा आपसे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर इज इक्वल्स टू 4a, तो 4 × 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4/3। तो दो चीज आपसे मांगा था बच्चों, एक तो कोऑर्डिनेट मांगा था फोकस का और दूसरा मांगा था लेंथ ऑफ एल आर, आपने दोनों का दोनों इसमें निकाल दिया। चलिए तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर कर लिया, इसमें समझो सारा कुछ इसमें पूछ दिया आपसे। ध्यान से देखो, आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन बताना है विथ वर्टिसेस ओरिजिन पे है। हमारा तो पूरा का पूरा केस, चारों फॉर्म ऑफ पैराबोला सबका वर्टिसेस होता क्या, ओरिजिन पे ही होता है। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन बोल रहा है। पहला कि फोकस यहाँ पे होगा। तो भाई अब ये तो बड़ा आसान सा चीज़ है, आपको फोकस दे दिया है a,0। चलो दिस इज फोकस दे दिया a,0, फोकस है 3,0। बताओ यार कौन सा ये पैराबोला होगा। a,0 यहाँ पर फोकस है, तो पैराबोला इस तरीके से बन रहा होगा। अब इस तरीके से पैराबोला बन रहा है, a का वैल्यू आपको पता है, ये a,0 ही होता है ना, तो अपने को a का वैल्यू पता है। दिस इंप्लाइज a का वैल्यू 3, तो पैराबोला कौन सा हो जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन तो लिखोगे आप, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, एक्सेस है ये वाला, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 3, 4 3 12x। तो सबसे सिंपल वे में ये इसका आंसर आप निकाल दोगे। ठीक है, तो जब आपको फोकस दिया हुआ है, समझ लो यार सबसे पहले कि कहाँ पर ये पैराबोला होगा, पैराबोला का शेप कैसा होगा। शेप समझ में आ गया, आंसर खत्म। सेकंड वाला बोल रहा है यार यहाँ पर 0,2, पैराबोला का शेप देखो, 0,2 कहाँ पे आएगा, 0,2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पैराबोला बन रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा केस है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ए का वैल्यू यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 2 8y। तो अब देखो यार ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कॉमन सेंस के थ्रू समझ में आता है तो आपको क्वेश्चंस को खत्म करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला काम अगेन मैं बोलूंगा, शेप समझो कि कहाँ पर ये पैराबोला बनेगा, उसके बाद काम खत्म है। चलो फोकस बोल रहा है इस बार यहाँ पे होगा, होमवर्क आपके लिए। डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू दिया है, चलो पॉइंट नंबर 4 देखो। पॉइंट नंबर 4 आपको बोला डायरेक्ट्रिक्स दिया है आपको, y इक्वल्स टू y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज y का वैल्यू क्या होगा 2। तो आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, इसके पैराबोला को अगर आप बनाते हैं y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आएगा एक लाइन, तो ये रहा y इक्वल्स टू 2, यही है ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये वाले क्वेश्चन में कहाँ गया, पॉइंट नंबर 4 में। तो अपने को यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, तो पैराबोला कहाँ पे होगा, तो पैराबोला यहाँ पे होगा। ठीक है, पैराबोला यहाँ पे होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको भी हम ए ही बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे दिया 2। अब यहाँ से यहाँ का अगर आप जाओगे तो ये तो माइनस साइड है ना, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0,-2, लेकिन डिस्टेंस यहाँ का भी क्या होगा, यहाँ का भी डिस्टेंस 2 ही होगा। अब ये कौन सा पैराबोला है, इसका इक्वेशन क्या होता है इस शेप का, तो इस शेप का बोलेंगे एक्सिस है y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और माइनस साइड में है तो -4ay। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, a का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और y, तो दिस इज एक्स स्क्वायर -8y। रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाला आपने। अगेन मैं आपसे बोलूंगा बच्चों, फोकस करो शेप बनाने में, शेप एक बार बन गया आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अगली क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जो पैराबोला है इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट 2,3 अलोंग द एक्स एक्सिस। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, चलो इसको भी खाली कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, तो बोल रहा है पास कर रहा है 3,2 से। रफ डायग्राम बना लो, 2,3 कहाँ पे होगा, 2,3 समवेयर यहाँ पे होगा, तो एक पॉइंट है 2,3। बोल रहा है एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में है, तो बच्चों पैराबोला पक्का इस तरीके का है फिर। ठीक है, एक्सिस आपको एक्स एक्सिस दे दिया है और आपको इस पॉइंट का इक्वेशन दे दिया है 2,3। अब बोल रहा है अब आप इसके मदद से आप इसका इक्वेशन बताओ। चलो ये जो पैराबोला है ये कौन सा फॉर्म होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कौन सा फॉर्म का एक पैराबोला होता है, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल सकता है क्या, बिल्कुल। ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, तो 3 के जगह पे ले लेंगे, y के जगह पे 3 इज इक्वल्स टू 4a, और यहाँ पे ले लेंगे 2, तो 9 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8a। तो यहाँ पर अपने को a का वैल्यू मिल गया 9/8। तो चलो भाई फोकस लिख देते हैं, फोकस का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू मिल गया यहाँ से यहाँ 9/8, तो ये आ गया 9/8। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है आपको इक्वेशन बनाना है, a का वैल्यू आपको पता चल चुका है, तो क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इक्वेशन विल बी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। a का वैल्यू कितना है आपको, यहाँ पर आपने निकाला है 9/8x, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 9/2x, 2 को इधर ले आओ, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x,
एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। शेप बनाओ, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन खत्म। दूसरा पूछ रहा है दिस पासेस थ्रू 5,2 एंड इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया सिमेट्रिक, मतलब दिमाग मत लगाना, एक्सिस बता दिया आपको वाई एक्सिस। डायग्राम बना लो यार इसका। तो ये पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है 5,2, तो 5,2 यहाँ पे होगा सपोज करो, और बोल रहा है एक्सिस कौन सा इस बार वाई एक्सिस है। तो बेटा हमारा जो पैराबोला है ना वो ये रहा, ये वाला पैराबोला है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। इसका इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। बस आपको ए का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, इस पॉइंट से पास कर रहा है ये, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा जैसा आपने यहाँ पे निकाला था। एक बार ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू पे यहाँ पुट करो, इक्वेशन भी मिल जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान टॉपिक है यार पैराबोला, बिल्कुल भी आपको इसमें मार्क्स नहीं गंवाना है। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज ऑन द पॉइंट 2,3। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां पर फोकस हमेशा एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे आ रहा था। यहाँ पे फोकस पहली बार एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। और बोल रहा है इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा किसका, पैराबोला का, वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन आपको दे रखा है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक देख रहे थे पैराबोला का जो एक्सिस है या तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या इधर है या इधर है। पहली बार बच्चों आपको ऐसा केस आ रहा है जहां पर एक्सिस जो होगा ना वो पैराबोला का एक्स या वाई एक्सिस नहीं होगा। तो इस केस में इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट्रिक्स आपको दे दिया है, फोकस आपको दे दिया एक पॉइंट का, तो फोकस ऑफ द पैराबोला इज 2,3। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है डायरेक्ट्रिक्स आपको दे दिया है यहाँ पर, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स, इसका आपको इक्वेशन दे दिया डायरेक्ट्रिक्स का, दिस इज x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का इक्वेशन दे दिया। अब हम जानते हैं पैराबोला बनेगा कैसे। पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। थोड़ा मेरे डायग्राम में नहीं दिख रहा लेकिन मान के चलो वो बराबर रहता है। चलो थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा इसका वर्टेक्स। तो ऐसा करके हमारे पास कुछ पैराबोला आएगा यहाँ से इस तरीके से, जिसका डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, हमेशा बराबर रहेगा। अब सपोज करो इस पॉइंट को आप ले लो, यहाँ पर फोकस को आपने F मान लिया है, वर्टेक्स है यहाँ पर, वर्टेक्स को V से ले लेते हैं और इस पॉइंट को कुछ भी ले लेते हैं, A ले लेते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पैराबोला का, उस हिसाब से क्या क्या कंडीशन बनना चाहिए, कंडीशन ये बनना चाहिए कि हमारा जो डिस्टेंस होगा, तो बेसिक के हिसाब से ये जो डिस्टेंस होगा AV का डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू यहाँ पे FB का डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहना चाहिए। बस हम इन दोनों इक्वेशन को ही यूज करेंगे और इसी से हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकलने वाला पैराबोला का वो भी निकलेगा। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी लेना। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे बहुत ही एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, AV इज इक्वल्स टू FB। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट अपने को अभी पता नहीं है। सपोज करो इसके पॉइंट को आप मान लेते हैं x, y। ये जो v है ना हमारे पास, इसका हमें वैल्यूज पता नहीं है अभी, ये इसका वर्टेक्स है सपोज, और इसको हम मान लेते हैं x, y। उसके बाद ये फोकस का आपको पॉइंट दे रखा है, तो क्या आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं FB का डिस्टेंस। FB का डिस्टेंस यूज करने के लिए दो पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलो इसका डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज FV इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, जिसको मानना मान लो x माइनस 2, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आ गया अंडर रूट पे। अब इसका एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, FB स्क्वायर माइनस दिस, ताकि हम स्क्वायर रूट को गायब कर सके। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले FB निकालना था। अब देखो यहाँ पर अगर आप बोलते हो AV इज इक्वल्स टू FB, दिस इंप्लाइज इनका स्क्वायर भी एक दूसरे से इक्वल ही होगा।
बोलो कोई दिक्कत है? अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं, ठीक है, और ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी वो बराबर आएगा। तो हमने स्क्वायर जानबूझ के लिया है ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट हमारा यहाँ पे आसान हो जाए। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन बना लिया, सपोज ये मान बना लो, तो हमने एफ बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ए वी का वैल्यू निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों, ए है ये पॉइंट और बी है ये। ए लाई करता है एक लाइन पे, ठीक है, ए लाई करता है एक लाइन पे, और ये यहाँ पर एक पॉइंट है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने ये फॉर्मूला आपको याद है तो समझो बस हम यही डिस्टेंस, उसी की मदद से हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो ए वी का डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, यहाँ से निकल के आएगा, और हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है, पॉइंट आपको पता है, तो चलिए जल्दी से निकालते हैं इक्वेशन। तो ए वी का वैल्यू निकल के आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आ जाओ भाई निकालते हैं। यहाँ पर है दिस इज एक्स का कोऑर्डिनेट है 1 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे है इसका वैल्यू -4, और यहाँ पे सी, तो दिस इज -4 ये, और प्लस सी का वैल्यू है 3। तो ये आ गया ऊपर में, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो बी का स्क्वायर ये 4 4 16 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर अपने को वैल्यू मिल जाता है ए वी का। ए वी का वैल्यू ऊपर में आ गया बच्चों x -4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट 17। अब ये हमारे पास आ गया है, अगेन इसका स्क्वायर हमें चाहिए यहाँ पे, तो हम इसका अगर स्क्वायर कर दे, दिस इंप्लाइज ए वी का स्क्वायर कर दोगे, मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो मॉडुलस गायब हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, दिस इज x -4y प्लस 3 का स्क्वायर, मॉडुलस गायब हो गया, यहाँ पे रूट 17 था तो ये आ जाएगा +17। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया इक्वेशन नंबर 2। हमने पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू किया था, ए वी का वैल्यू, ए वी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया, एफ बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था तो एफ बी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल दिया। इक्वेशन 1 और 2 को अब हम सिंपल इक्वेट करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले अभी स्पेस चाहिए होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने डायग्राम बना रखा होगा पहले से। चलिए अब आते हैं इस पॉइंट पे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वैल्यूज कैसे कैसे मिलेगा हम लोगों को, दिस इज x -4y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आया x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर दो इनको। यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी, यहाँ पे 3 चीज़ों का स्क्वायर करना है, तो हमें आता है इसका भी स्क्वायर करने, एक एक करके स्क्वायर तोड़ तोड़ के करना, आसानी से हो जाएगा। चलो सबसे पहले ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 4 16, वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9, प्लस 2ab पे आते हैं, तो 2ab मतलब 4 2 8, 4 और ये रहा माइनस में, तो ये हो जाएगा -8xy। आगे आते हैं 4 2bc, तो 4 3 12 12 2 24 माइनस में, तो दिस इज -24, सिर्फ यहाँ पे y प्लस लास्ट में आएगा 3 इंटू एक्स, 3 2 6, दिस इज 3 2 6, तो 6x यहाँ पे वैल्यू आया। ठीक है, इक्वल्स टू 17 को हम लोग उधर ले जा रहे हैं, तो 17 उधर चला गया, यहाँ पर इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6x, ठीक है 6y, सॉरी दिस इज 6y। अब यहाँ पर बहुत लोगों को इसमें हो सकता है डर लगे, सर ये क्या कर दिया आपने। देखो a माइनस बी प्लस सी, अगर इसका स्क्वायर निकालोगे तो बिल्कुल वैसे ही निकालो यार, जैसे आप नॉर्मली a प्लस बी या a माइनस बी का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले आप इनका स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दो दो नंबर को एक साथ 2ab में डालें, तो 2 इंटू, चलो यहाँ पे लिखो 2 इंटू, यहाँ से उठाओ a और यहाँ से उठाओगे माइनस बी, फिर लिखोगे 2bc, तो यहाँ से उठाओगे 2, इसको रखो माइनस बी और लास्ट वाले को रखो c, फिर उठाओ लास्ट वाले को c और a को,
यहाँ पे रखो 2c और 2a। बस इस तरीके से 2 की जगह अगर 3 का स्क्वायर दिया हुआ है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने इस चीज को यहाँ पर ऐसे करके सॉल्व किया है। एक एक करके आप अलग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके भी आप समझ जाओगे। ठीक है, ओके। चलिए तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। बस यार, इक्वेशन अब हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। निकालो इसका वैल्यू, सॉल्व करो, देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से वैल्यूज आ रहा अपने पास, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, कैंसिल आउट यहाँ पे तो अभी नहीं हो रहा है, प्लस 9 माइनस 8xy माइनस 24y प्लस 6x इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे सॉल्व ओपन करते हैं ब्रैकेट, 17x स्क्वायर, 17 4 7 4 28 2, तो 4 5 6 68, तो ये यहाँ पे माइनस में 68x, फिर यहाँ पे आ जाएगा 17y स्क्वायर, 17 इंटू 9 प्लस 17 इंटू 9 एक 70, 17 गया 153, फिर यहाँ पे माइनस 17 इंटू 7 6 42, 6 और 4 10 102y। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर है सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ पर ये गया, उसके बाद वाई स्क्वायर है यहाँ पे 17 का, तो ये उधर जाके माइनस करेगा तो बचेगा प्लस वाई स्क्वायर, ये गया, यहाँ पर माइनस 8xy, उधर जाके प्लस 8xy बन जाएगा। x पे आते हैं, x है यहाँ पे 6x, यहाँ पे है माइनस 68, तो प्लस उधर जाके माइनस, तो ये बन गया माइनस 74x, ये भी गायब, ये गायब 24y, तो 24y उधर जाके प्लस होगा, तो माइनस, इसमें से माइनस करो 24 उधर जाके प्लस, तो प्लस मतलब माइनस, 4 इधर 8 7 एंड दिस इज 2 9 से 2 78y। उसके बाद ये गायब हो गया, ये बचा, अब क्या बचा यहाँ पे 153 प्लस 68, तो 153 और यहाँ पे 9 है, 9 इधर आके माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 61 9 इधर आके माइनस 59, तो यहाँ पे 59 9 3 12 12 2 15 21 और 7 212 इक्वल्स टू 0। देखो सारा का सारा हम लोगों ने बच्चों कैंसिल कर दिया है सारे फिगर को, ठीक है, कुछ फिगर बचा नहीं है, तो फाइनल आंसर हमारा यही बन के आएगा। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जो आपको निकालना है वो यहीं खत्म हो जाएगा और यहीं पर आपको छोड़ देना है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो अभी तक इक्वेशन बड़ा आसान सा पढ़ा था, एक्स स्क्वायर 4ay, वाई स्क्वायर 4ax, ऐसे। तो बच्चों ये जितना भी कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा है इन सब का एक्सिस होता था या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है, और इनका जो वर्टेक्स होता था ओरिजिन पे होता था। इस केस में पहली बार आपको एक्सिस जो ये पैराबोला का है ना वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं है, कुछ अलग पॉइंट पे है 2,3। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला को, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर पूरा अपलोडेड है, आप उसको जाके जरूर से चेकआउट करें, पूरा पढ़ो अच्छे से। इसके बाद आपका ये फाइनल आंसर निकल के खत्म। तो बस यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.